कदाचिदौत्थानिककौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषिताम् वादित्रगीत द्विजमन्त्रवाचकैः चकार सूनो रघुषेचनम सती। माता यशोदाए भगवान श्री हरि ने સુવર્ણના થાળમાં પધરાવ્યા, ગોપિકાજનો ગીત ગાય છે, બ્રાહ્મણો વેદ મંત્રોના પાઠ કરે છે, સુંદર અભિષેક કાર્ય સંપન્ન થયું છે. બ્રાહ્મણો પાસેથી માતાએ ઠાકોરજીને વંદન કરાવીને આશીર્વાદ લીધા છે. જે બ્રાહ્મણો કદીએ પણ પોતાના ધર્મથી વિચલિત થયા નથી એવા બ્રાહ્મણોના આશીર્વાદ કદીએ નિષ્ફળ જતા નથી. માતાને આ ભરોસો છે એટલે વારંવાર ઠાકોરજીને બ્રાહ્મણોની પાસેથી આશીર્વાદ અપાવે છે. પછી તો માતાએ વિચાર કર્યો, આજે ઘરની અંદર ઉત્સવ છે, ઠાકોરજીને આરામ કરવો હશે, જો બધા જોઈ જાય એવી જગ્યાએ હું રાખીશ, ઓઢાડીશ તો એમને કોઈ સુવા નહીં દે. શું કરવું જોઈએ? કહ્યું કોઈની દ્રષ્ટિ ન પડે ત્યાં. કોઈની દ્રષ્ટિ ક્યાં ન પડે? એવું ગાડાની નીચે પોઢાડી દઉં. ભગવાન શ્રી હરિને ગાડાની નીચે પોઢાડવાનો સંકલ્પ કર્યો છે માએ. સીધી વાત, ગોવાડિયાનો દીકરો છે, ગાડાની નીચે સૂઈ શકે? માતાએ જ્યાં ગાડાની નીચે નાનકડી જોડી બાંધીને ઠાકોરજીને પધરાવ્યા, ત્યાં તો મોટા મોટા ઋષિઓ બોલી ઉઠ્યા કે ઉપનિષદોનું પરમ તાત્પર્ય જોવું હોય, વેદાંત તમને જે કંઈ ઉપદેશ આપવાની સૌથી શ્રેષ્ઠ ઈચ્છા ધરાવે છે, સકલ શાસ્ત્રોનો સાર જોવો હોય, હાલો નંદને ન્યા ગાડા નીચે બાંધ્યો સકલ શાસ્ત્રનો સાર. વેદાંતનો પરમ સિદ્ધાંત જોવો હોય તો હાલો નંદને ન્યા ગાડા નીચે છે. परब्रह्म परमात्मा सो गए हैं और उसके बाद तो फिर थोड़ी देर के बाद जग गए. अब मां और नंदराय जी दोनों लोगों की आगता स्वागता में लगे थे. ठाकुर जी ने अपने हाथ पांव उछालना शुरू किया और उसमें एक पांव ऐसा मार दिया कि जिस छकड़े के नीचे ठाकुर जी को सुलाया गया था वह छकड़ा उल्टा हो गया. बहुत जोर से आवाज आई है. सब लोग दौड़कर आने लगे. क्या हुआ? क्या हुआ? कथम स्वयं वही शकटम विपर्यगाद, ये उल्टा कैसे हो गया? छोटे छोटे बच्चे वहां पर खेल रहे थे. उन्होंने कहा रुदता अनेन पादेन क्षिप्तमेतन न संशयः. रो रहा था, इसने अपने हाथ पांव उछाले और हमने देखा इसने ऐसी जोर से लात मारी पूरा छकड़ा उलट गया. लेकिन नते श्रद्ध धीरे गोपाः, उन्होंने बच्चों की बात नहीं मानी. क्यों? बाल भाषितमित्युत, बच्चे तो बोलते रहते हैं. कुछ भी हो, हमारे लाला के ऊपर से फिर से एक बार घात गई है. फिर ले गई है सब कन्हैया को गौशाला में और वहां जाकर के फिर अव्याद झोंगरी मणिमांस तव जान बथोरु यज्ञोच्युत कटितटम जठरम हयास्य. ठाकुर जी की फिर से रक्षा करी है और गोमूत्र में स्नान कराया, गोरज में स्नान कराया और गाय की पूंछ को ठाकुर जी के अंगों पर ऐसे घुमाया. गाय कौन है जो ठाकुर जी की भी रक्षा करती है? उसके बाद तो मैया ने उनको एक दिन अपनी गोद में लेकर के बैठी थी और ठाकुर जी ने अचानक अपना वजन बढ़ा दिया. विस्मिता, भार पीड़िता ठाकुर जी को उन्होंने नीचे रख दिया. घर के कामकाज में लग गई और दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्यः, कंस का सेवक ऐसा तृणावर्त नाम का राक्षस आया है. ठाकुर जी को उठा के चलने लगा. ठाकुर जी तो प्रसन्न हो गए. मामा हमारे बड़े प्यारे हैं, उनको भांजा इतना प्यारा है. देखो एक माँ हो तो वो तो लाड़ करती ही है, लेकिन ये तो दो माँ है, माँ है. तो एक दो माएं मिलकर के जितना प्रेम कर सकती है ये अकेला करता है. और भांजा भी ऐसे ही है. पहले गुड़िया भेजी, भांजे ने उसको खत्म कर दिया. फिर छकड़ा भेजा, भांजे ने उसको भी तोड़ दिया. अब के विमान भेजा है. ठाकुर जी ने कहा कि हाँ, हम भी कितने दिनों से सोच रहे थे कि ये गोकुल का स्काई व्यू कैसा होगा. आज अपने को ये भी देखने को मिल गया. तो गोकुल का स्काई व्यू देख रहे हैं ठाकुर जी. इतने में तो उस विमान ने दिशा बदली. जो गोकुल से ऊपर जा रहा था उसने मथुरा की दिशा लिया. अब ठाकुर जी ने कहा कि भैया ना तो इधर आ सकते हैं न तो उधर आ सकते हैं. यदि चाहो तो ऊपर वैकुंठ तक जा सकते हैं, उधर अपना एक घर है.
नीचे चाहो तो क्षीर सागर तक जा सकते हैं, उधर अपने ससुर जी रहते हैं, उधर भी अपने मकान रखे हैं, और बीच में तो गोकुल है ही है। तो ऊपर नीचे जहां जाना चाहो ठीक है, लेकिन इधर उधर हुए तो फिर हम आपको तितर बितर कर देंगे। तृणावर्त का गला पकड़ लिया ठाकुर जी ने, अपना वजन बढ़ाने लगे, और नंदराय जी के आंगन में एक बहुत बड़ी नील रंग की शिला पड़ी थी, उसी पर उसको पटका है, मार दिया। ये राक्षस लोग आते हैं और ठाकुर जी को मारने की चेष्टा करते हैं। अब राक्षस लोग, ये गोपियां तो ऐसे बोलती है ना, जयति ते धिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा। भगवान આવ્યા પછી ગોકુળમાં રાક્ષસોના આટા ફેરા વધી ગયા। ગોકુળ સુખી થયું કે દુખી થયું? क्या लगता है? कभी जिंदगी में पूतना ने सोचा नहीं था कि नंद के घर जाएंगे। ये आया तब पूतना आई। पूतना कोई अच्छे लोगों में से है? शकटासुर घूम के चला गया और फिर तृणावर्त आ गया। बताओ तो सही, ठाकुर जी के आने से गोकुल सुखी हुआ कि दुखी हुआ? सुखी हुआ। अच्छा, सवेरे वाला चिंतन याद करो। जब तुम्हारे जीवन में शुद्ध मन और देवमयी बुद्धि दोनों परम आनंद को जन्म देंगे, तो जितना शुद्ध होने की चेष्टा करोगे, अशुद्धियां तुम्हारा पीछा करेंगी। सीता माता कितनी कितनी पवित्र हैं, तो वहां जाना पड़ा उनको, है ना। राम जी बहुत ज्यादा सत्य में निष्ठा रखने वाले, तो जिनके चरणों को सीता जी जब दबाती थी तब राम जी के चरण लाल हो जाते थे। उन्हीं चरणों से उनको वन वन भटकना पड़ा। जितना शुद्ध होने की चेष्टा करोगे, अशुद्धियों से लड़ने का नंबर आएगा। सोच समझ के इस रास्ते, इसलिए हरिनो मार्ग छे शूरानो, नहीं कायरनु काम जो ने। जैसे ही गोकुल में परम आनंद प्रकट हो गया, फिर तो अविद्या पूतना आ गई और शकटासुर आ गया। ये जड़ाभिमान है। इस बार अभी अपने शांतिपनी में गुरु शरण जी महाराज की कथा हुई थी, तो उनसे सुना हमने ये कि शकट में जो राक्षस घुस गया था वो क्या है? जड़ाभिमान। कभी कभी लोगों को अभिमान जड़ बना देता है ना, वही। उसमें बैल थे नहीं, अकेला छकड़ा था, तो वो जड़ है, और उसने ठाकुर जी को मारने की चेष्टा करी, तो जड़ाभिमान। ये तृणावर्त आ गया, रजोगुण तमोगुण। रजोगुण हो गई चंचलता, तमोगुण हो गई जड़ता। साधना में ये सब के सब बाधक हैं। देखो, ये तो सही है कि जब से ठाकुर जी आए हैं, सब राक्षस गोकुल का एड्रेस ढूंढने लगे, है ना। लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि सारे राक्षसों को केवल ठाकुर जी ने ही मारा है। ना एक को भी नंद ने खत्म किया, न किसी और ग्वाले ने, न जशोदा जी ने, न रोहिणी ने, न किसी ने। तो यदि आपके घर कोई बड़ा मेहमान आ जाए, तो आपके घर का जो फोन है वो बहुत ज्यादा बजने लगता है फिर, है ना। अनुभवी लोग यहां बैठे हैं, जानते हैं। जितना बड़ा मेहमान होगा, आपके घर का फोन इतना ज्यादा बजेगा, ठीक है ना। रोज 2-4 कॉल से बात हो जाती होगी, उस दिन 40 कॉल आएंगी। क्या आपके घर गुरुजी आए हैं? क्या आपके घर गुरुजी आए हैं? फोन ज्यादा बजने लगता है। तो इनकमिंग कितना भी बढ़ जाए, क्या आपका बिल बढ़ता है? ये असुर सब इनकमिंग है ना। बड़ा आदमी मेहमान हुआ है तो इनकमिंग कॉल बढ़ गई, लेकिन सारे के सारे फोन रिसीव किसने किए? कन्हैया ने ही किए। एक में भी ना नंद को कोई कष्ट हुआ, न ग्वालों को, न गोपी को, न किसी फलाने को, न टिकने को। है कोई ने काई मेहनत पड़ी? हाँ, पूतना मरी गई પછી ઓલા બધા લાકડા લઈને આ પ્રમાણે લઠ્ઠા લઈને દોડ્યા, અને મરી ગયેલી પૂતના ઉપર બધા બે બે લાકડીઓ મારી, એટલે હું જરાક સંતોષ કે અમે કંઈક ભગવાનની સેવા કરી। ખોટાળા। पूतना को मारा ठाकुर जी ने, शकटासुर का उद्धार किया ठाकुर जी ने, तृणावर्त को मारा ठाकुर जी ने। ये तो एकदम सही है कि ठाकुर जी के आने के बाद में ही गोकुल में सब राक्षस आना शुरू हो गए, लेकिन यह भी सही है कि ठाकुर जी ने ही उन सबको खत्म किया है। अब बड़ा आदमी आएगा तो ये सब तो होगा। तृणावर्त का उद्धार कर दिया। फिर एक दिन अपनी मां को अपने मुंह में ब्रह्मांड का ठाकुर जी ने दर्शन करा दिया। फिर तो गर्गाचार्य जी महाराज आ गए। हरि तारा 6000 नाम,
कया नाम लखवी कंकोतरी। तारा 6000 नाम, कया नाम लखवी कंकोतरी। अरे रोज रोज बदले मुकाम, कया नाम लखवी कंकोतरी। रोज रोज बदले मुकाम, कया नाम लखवी कंकोतरी। ओ रोज रोज बदले मुकाम, कया नाम लखवी कंकोतरी। रोज रोज बदले मुकाम, कया नाम लखवी कंकोतरी। मथुरा मां मोहन तू गोकुल गोवारियो। 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 द्वारकानो राय रण चोर, कया नाम लखवी कंकोतरी। द्वारिकानो राय रण चोर, कया नाम लखवी कंकोतरी। ओहो हरि तारा 6000 नाम, कया नाम लखवी कंकोतरी। हरि तारा 6000 नाम, कया नाम लखवी कंकोतरी। કોઈ સીતારામ કહે, નીચ આવે એટલે તમારે મને પૂછવું જ નહીં. કોઈ સીતારામ કહે, કોઈ રાધે શ્યામ કહે. कोई सीताराम कहे, कोई राधे श्याम कहे। કોઈ સીતારામ કહે, કોઈ રાધે શ્યામ કહે. कोई सीताराम कहे, कोई राधे श्याम कहे। કોઈ કહે નંદનો કિશોર, કયા નામ લખવી કંકોતરી. कोई कहे नंदनो किशोर, कया नाम लखवी कंकोतरी। હાલો હરિ તારા 6000 નામ, કયા નામ લખવી કંકોતરી. हरि तारा 6000 नाम, कया नाम लखवी कंकोतरी। ભક્તોની રાખી ટેક, રૂપ ધરાતે અનેક. ભક્તોની રાખી ટેક, રૂપ ધર્યાતે અનેક। ભક્તોની રાખી ટેક, રૂપ ધરાતે અનેક. ભક્તોની રાખી ટેક, રૂપ ધર્યાતે અનેક। અંતે તો એકનો એક, કયા નામ લખવી કંકોતરી. અંતે તો એકનો એક, કયા નામ લખવી કંકોતરી। તારા રોજ રોજ બદલે મુકામ, કયા નામ લખવી કંકોતરી. રોજ રોજ
गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः आनर्चाधोक्षजधिया प्रणिपात पुरस्सरम्. ગુજરાતી ભજનોના રાગમાં સંસ્કૃત ભાષાના શ્લોક. સુપવિષ્ટમ કૃતાતિથ્યમ ગિરાસુનૃતયા મુનિમ નંદયિત્વા બ્રવીદ બ્રહ્મન પૂર્ણસ્ય કરવામતિ. રસ્તા ખોલ નાખ્યો. કોઈને એવા વિચાર ન આવતા કે તાલમાં સંસ્કૃત ભાષાના શ્લોકો ગવાય. જે દિવસનું દુનિયાએ આ એક નામ સાંભળી લીધું તે દિના તો શ્લોકો માંડ્યા ડિસ્કો કરવા. હાલો અમારો વારો આવ્યો. યદ્યદ વિભૂતિમત સત્વમ શ્રીમદૂર્જિતમેવ વા તત્તદેવાવગચ્છત્વમ મમ તેજોંશ સંભવમ. ગર્ગાચાર્યજી મહારાજ આવ્યા. નંદ બાબાની સાથે વાત થઈ અને એમણે નામ રખવાની વાત કરી. ગર્ગાચાર્યજી મહારાજે થોડી શંકાઓ વ્યક્ત કરી છે, પણ ગર્ગાચાર્યજી મહારાજને નંદ બાબા કહે છે, બાબા અમે કોઈને પણ ખબર નહીં પડવા દઈએ, પણ અમારે નામ તો તમારી પાસે જ પડાવ્યું છે. પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું નામ પાડવાની વાત અને ગર્ગાચાર્યજી મહારાજના હૃદયની અંદર આનંદ આનંદ થઈ રહ્યો છે. ભગવાન શ્રી હરિનું નામ પાડવા માટે થઈને તૈયાર થયા છે. ગૌશાળાની અંદર ગયા અને સર્વપ્રથમ બલરામજીનું નામ પાડ્યું. બળરામ અને સંકર્ષણ આવા 3 નામ પડ્યા. આમ તો ભગવાન શ્રી હરિના મોટા ભાઈ એવા બલદાવજી મહારાજનો જન્મ 1 વર્ષ પૂર્વે થયેલો. આપણે ચર્ચા કરી હતી ગઈકાલે સાંજે, આપને ખ્યાલ હશે કે 1 વર્ષ પહેલા જન્મેલો, છતાંય નામ ભગવાનને ભેગું જ પડ્યું. એ તો ગર્ગાચાર્યજી પાડ્યું. બાકી તો એનું આ નવીન જાતનો છોકરો. નવીન એટલે હદ બાર. એક તો એની માના પેટમાંથી ગર્ભ હતો ત્યારે જ ઉપાડીને ઓલી માયાએ બીજી માના પેટમાં મૂક્યો, ત્યાંથી નવીન. અને બીજું જન્મની પહેલા જ આના 3 નામ પડી ગયા હતા. ભાગવતજી ખોલીને જોજો, જ્યાં માયાને ભગવાન શ્રી હરિ આજ્ઞા કરે છે ને કે તું આને દેવકીજીના ઉદરમાંથી ઉપાડીને રોહિણીના ઉદરમાં મૂક, ત્યાં જ કહી દીધું ભગવાને કે પછી આનો જન્મ થશે અને એના બલ, રામ અને સંકર્ષણ એવા 3 નામ પડશે. ભગવાને જ નામ પાડી દીધા પહેલેથી. જન્મની પહેલા નામ પડી ગયા. હવે પ્રકાશમાં આવ્યા. અયમ હિ રોહિણી પુત્રો રમયન સુહૃદો ગુણૈઃ આખ્યાસ્યતે રામ ઇતિ બલાધિક્યાદ બલમ વિદુઃ. અને યદુ નામ પૃથક ભાવાત સંકર્ષણમ. પછી તો કૃષ્ણ ભગવાન બાજુ નજર પડી ગઈ. નો ગર્ગાચાર્યજી મહારાજને મંડી સમાધિ લાગવા. કોણ છે આ? સમાધિમાંથી નંદરાયજી જગાડે છે. પછી કહ્યું કે ભાઈ મારા છોકરાનું નામ તો પાડો તમે. આ વસુદેવના દીકરાનું નામ પડી ગયું. ત્યારે ગર્ગાચાર્યજી મહારાજે કીધું કે ભાઈ આ તો દરેક યુગની અંદર અવતાર ધારણ કરે. ક્યારેક સફેદ થઈને આવે ને ક્યારેક પીળો થઈને આવે ને ક્યારેક લાલ થઈને આવે. આ વખતે કાળો થઈને આવ્યો છે, એટલે આપણે આનું નામ રાખીએ છીએ શ્રી કૃષ્ણ. કોઈ દિવસ આ વસુદેવજીનો પણ દીકરો હતો એટલે એટલા માટે તેનું નામ રાખીએ છીએ વાસુદેવ. લાવ હથેળી શામ લખી દઉં. આધુનિક બધા ઓલા હરિતારા 6000 નામનું મોડિફાઈડ વર્ઝન. લાવ હથેળી શામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શામ લખી દઉં, લાવ હથેળી શામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હરિવર નામ લખી દઉં. આંગળી ઉપર આતમ પ્યારો, કર ઉપર કીર્તાર લખી દઉં. આંગળી ઉપર આતમ પ્યારો, કર ઉપર કીર્તાર લખી દઉં. લાવ હથેળી શામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. મુખ ઉપર માખણ ખાનારો, ગાલ ઉપર ગોવિંદ
ખાનારો ગાલ ઉપર ગોવિંદ લખી દઉં. મુખ ઉપર માખણ ખાનારો ગાલ ઉપર ગોવિંદ લખી દઉં. મુખ ઉપર માખણ ખાનારો ગાલ ઉપર ગોવિંદ લખી દઉં. કંગન ઉપર કૃષ્ણ કૃપાલુ ભુજ ઉપર ભગવંત લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં. હૈયે હરિવર નામ લખી ઓ દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં. હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં. હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. કુંડલ ઉપર કમલ નયન ને અલકાવલી પર અલખ લખી દઉં. કુંડલ ઉપર કમલ નયને અલકાવલી પર અલખ લખી દઉં. કુંડલ ઉપર કમલ નયન ને અલકાવલી પર અલખ લખી દઉં. કુંડલ ઉપર કમલ નયને અલકાવલી પર અલખ લખી દઉં. નાસિકા ઉપર નટવર નાગર નથડી ઉપર શ્રીનાથ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં. હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં. હૈયે હરિવર નામ લખી તારી આંગળી ઉપર આતમ પ્યારો કર ઉપર ખીરતાર લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં. હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. અધર ઉપર અંતરયામી બિંદી ઉપર બ્રજચંદ્ર 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 લખી દઉં. પાપણ ઉપર પરમાનંદ ને કીકીમાં શ્રી કૃષ્ણ લખી દઉં. હથેળી શ્યામ લખી દઉં. હૈયે હરિવર નામ લખી ઓ લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં. હૈયે હરિવર નામ લખી તારી આંગળી ઉપર આતમ પ્યારો કર ઉપર કીર્તાર લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં. હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. ચુંદડી ઉપર ચિત્ત હરનારો પાલવ ઉપર પ્રીતમ લખી દઉં. સુંદરી ઉપર ચિત્રહરનારો પાલવ ઉપર પ્રીતમ લખી દઉં. ચુંદડી ઉપર ચિત્ત હરનારો પાલવ ઉપર પ્રીતમ લખી દઉં. સુંદરી ઉપર ચિત્રહરનારો પાલવ ઉપર પ્રીતમ લખી દઉં. શ્રાવણ મહિને ભીતર હું તો રોમ રોમ રસ રાજ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં. હૈયે હરિવર નામ લખી તારી આંગળી ઉપર આતમ પ્યારો કર ઉપર કીર્તાર લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં. હૈયે હરિવર નામ લખી ઓ લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં. હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં. હૈયે હરિવર નામ લખી તારી લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં. હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં. હૈયે હરિવર નામ અધર ઉપર અંતરયામી અને બિંદી ઉપર બ્રજચંદ્ર લખી દઉં. પાપણ ઉપર પરમાનંદ ને કીકીમાં શ્રી કૃષ્ણ. આવો વિચાર ઇન્દિરા બેટીજી સિવાય કોઈને આવે નહીં. ચુંદડી ઉપર ચિત્ત હરનારો પાલવ ઉપર પ્રીતમ લખી દઉં. શ્રાવણ મહિને શ્રાવણી નામથી એક કવિતા લખે જીજી. શ્રાવણ મહિને ભીતર હું તો રોમ રોમ રસ રાજ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં. તારે હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. આંગળી ઉપર આતમ પ્યારો અને કર ઉપર કીર્તાર લખી દઉં. હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં.
तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। નંદરાયજી આનું રક્ષણ કરજો, આમ કહીને વિરગાચાર્યજી મહારાજ તો વિદાય થયા છે. પછી તો થોડો સમય વીત્યો અને ભગવાન શ્રી હરિ જાનુભ્યામ સહપાણીભ્યામ વાખોડિયા પર ચાલવાનું શરૂ થયું. ધીમે ધીમે પગ અને દાંત ભેગા ભેગા આવે ને, બોલવાનું શીખે અને હાલવાનું શીખે. ધીમે ધીમે બોલવાનું શરૂ થાય. તે ભગવાન શ્રી હરિ પણ બોલવાનું શીખે છે. જેની કૃપાથી મૂકમ કરોતિ વાચાલમ, જેની કૃપાથી ગુંગા બોલતા થાય એને યશોદાજી શીખવાડે છે મૈયા, બાબા. જેની કૃપાને કારણે થઈને પંગુમ લંઘયતે ગિરિમ, પાંગડો હોય એ પણ મોટા પર્વતને લાંઘી જાય, એને યશોદા અને રોહિણી ચાલતા શીખવાડે. જેણે સમગ્ર વિશ્વનું સંકલ્પથી સૃષ્ટિ કરી, સંકલ્પથી સર્જન કર્યું, એને યશોદા અને રોહિણી આ પોપટ છે ને આ મોર છે ને આ ગાય છે ને આ વાછડી છે એવું શીખવાડે. થોડો સમય ઓર વીત્યો છે. ભગવાન શ્રી હરિ હવે તો ઊભા થઈને ચાલે છે. એક સમયના સવારના પોરમાં મૈયાએ એમને સુંદર સ્નાન વગેરે કરાવ્યું, શ્રૃંગાર કરાવ્યો અને પછી તો ભગવાન શ્રી હરિને કલેવો કરાવે છે અને પછી તો બહાર રમવા માટે મોકલે છે. મધુમંગલ નામના એક ઋષિ શાંડિલ્ય અને પૌર્ણમાસીના પુત્રને ભગવાન શ્રી હરિ જોવે છે, એની સાથે મિત્રતા કરે છે અને પછી એના પાતળા હોવા ઉપર થોડી કોમેન્ટ કરે છે. ભાઈ તું મારો દોસ્તાર છે એટલે કહું છું, હવે મને તારા જેવા તો જરાય ન ગમે. એટલે ન ગમે તો પછી મારા દોસ્તાર હું કામ થયો? કે આમ જરાક મારા જેવો રહે ને, કીધું અમારે નથી ગાયું. બાજુવાળાને તો હશે એવો, એને છે પણ એ થોડા માગીને કેટલા દી આપે. कृष्ण ने कहा जब तक मांग कर देते हैं मांग के खाओ, और जब वे देना बंद कर दें तो चोरी करके खाओ, लेकिन कुछ भी करो लेकिन खाओ. चाणक्य सिद्धि देखता है, रास्ता चाहे कोई भी हो. चाणक्य का वाक्य है नहीं. ठाकुर जी ने भी यही रास्ता दिखा दिया. मधुमंगल ने कहा आपने हमको तगड़ा बनाने की योजना बताया है कि मार डालने की. गोकुल की गोपियां देखिए 80-80 किलो की, 80 કિલો ની. એક તો અડી રહ્યો છું ને એમાં મને મારે તો મારું તો અહીં નહીં. અચ્યુતમ કેશવમ રામ. कृष्ण भगवान ने कहा फिर कैसे करेंगे? एक बात याद रखना, दुनिया में कहीं भी देख लो, जितना तगड़ा आदमी होगा ना उतना भोला होगा. आजू बाजू मत देखो. तगड़े भोले होते हैं અને ટીટી હોય ને હાવ, એ હારા મગજ ના ગજબ ના હોય. आजू बाजू नहीं, अपने को देखो. तो लोग क्या करते हैं मालूम? अपने तो बीच में हैं, न तगड़े हैं न पतले हैं. तब ठीक है, अपना आत्मदर्शन करो तब ठीक है. नहीं तो ऐसे ही जनरली समाज में देखो, जितना तगड़ा होगा उतना भोला होगा. भीम हाव केवो भोळो હતો નહીં. લાડવા દીઠા નથી મંડ્યો ખાવા, અંદર નાખ્યું તું ઝેર. तगड़े भोले होते हैं. जो सिंगल वही बुद्धिशाली बहु वही. मधुमंगल सिंगल था और हमारे लाल जी मस्त हैं, लाल जी भोले हैं. मधुमंगल ने कहा कि देखो भैया, हम तो चोरी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा कुछ करें कि हम तगड़े बन जाएं तो हम तैयार हैं. बोले वो क्या होता है? बोले यदि तुम्हें इतना ही शौक है कि हम माखन चोरी करके खाएं लेकिन तगड़े बन जाएं, तो ऐसा करो ना, काम का बंटवारा कर लेते हैं. तुम चोरी करके माखन लाओ, हम खाते हैं, बन जाएंगे तगड़े. और कृष्ण ऐसा देव है भैया, इसको कभी चैलेंज मत करना. हाँ, उसकी फोटो को भी चैलेंज मत करना, उसकी मूर्ति को भी. कृष्ण को किसी भी तरह से सपने में भी कभी भी चैलेंज मत करना, क्योंकि वो उसको चैलेंज उठाना बड़ा अच्छा लगता है. इंद्र ने कहा कि हम पूरे ब्रज को डुबो देंगे, तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है आजा, तेरा बाप नीचे खड़ा है.
और दुनिया में इससे पहले कभी सुना था कि किसी भगवान ने पहाड़ उठा लिया? ठाकुर जी चाहते तो इंद्र का पावर खींच लेते, એની મોટરું બંધ થઈ જાત, અહીં પુષ્કરથી આ લાઈટ બહુ કાપે છે, આપણે થોડીક ન્યા મોકલી દેતી, इंद्रની મોટરું થઈ જાય बंद। वो भी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया, उन्होंने गोवर्धन उठा के दिखा दिया। उनको चैलेंज कोई करे तो बहुत अच्छा लगता है। मधुमंगल ने चैलेंज ही कर दिया, आप चोरी करके माखन ले आओ लेकिन हमको खिलाओ, फिर हम तगड़े हो जाएंगे। कृष्ण ने कहा अच्छा ऐसा है? बोले हाँ ऐसा ही है। ठीक है, चोरी करेंगे, माखन लाएंगे और तुम्हें खिलाएंगे, लेकिन तुम्हें तगड़ा बना के छोड़ेंगे। और बस फिर दो तो सभ्य थे ही, और फिर और सभ्य आके जुड़ने लगे। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे से बोलते हैं कि कृष्ण के मंडल का सभ्य वही सभ्य, बाकी सब असभ्य। ये अच्छा है। और फिर तो आप गोकुल में जाइए, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, वहां अपना कान लगाओ तो वही कृष्ण की बातें कि आजकल तो कृष्ण ने बहुत चोरी करना शुरू कर दिया है, हमको माखन खिलाना शुरू कर दिया है। बड़े बूढ़े जहां बैठे हों वहां जाके आप कान लगाओ, वही बातें, आजकल यशोदा का छोरा बहुत चोरी करने लगा है। जमुना जी के किनारे पर जाके जहां गोपियां जल भर रही हों वहां जाओ और वहां जाकर के अपना कान लगाओ तो भी वही बात, आजकल यशोदा का छोरा बड़ा उद्यमी हो गया है। और जवान ग्वाले जहां गाय चराने के लिए वन में जाते हैं वहां जाके जरा सुनो, वही बात। अरे आजकल तो ऐसे ऐसे समाचार सुनने को मिलते हैं, ये सारे छोरे इकट्ठे होकर के मक्खन की चोरियां करना शुरू किए हैं। थोड़ा गुजराती में सुन लो। कानूड़े कवरायवा गोकुड़ियामा, कानूड़े कवरायवा हो, कानूड़े कवराव्या गोकुड़ियामा, कानूड़े कवराव्या हो, कानूड़े कवरायवा गोकुड़ियामा,
પરબ્રહ્મ પરમાત્માની માખણ ચોરીની લીલાનું શ્રી સુખદેવજી મહારાજ 3 શ્લોકમાં વર્ણન કરે છે. માત્ર યશોદાજીની પાસે આવીને ગોપીજનો ફરિયાદ કરે છે, આટલી જ વાત સુખદેવજી મહારાજે લખી છે. કોઈ પ્રસંગ માખણ ચોરીનો વિસ્તારથી બતાવ્યો નથી. આ પદ ગાવાની જરૂર એટલે પડી કે આ પદની અંદર જે કંઈ વર્ણન છે શ્રીમદ ભાગવતના બરાબર શ્લોકનું જ, જાણે કે ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેશન મીરાબાઈના નામે આ પદ છે તો કદાચ મીરાજીએ જ લખ્યું હોય તો એક્ઝેક્ટલી શ્રીમદ ભાગવતના શ્લોકનું જ અનુવાદ છે. વત્સાન મુંચન ક્વચિદ સમયે, ગોપીઓ આવીને યશોદાજીની પાસે ફરિયાદ કરે છે. ક્યારેક ક્યારેક સમય ન થયો હોય ને વાછરડાઓ છોડી મૂકે છે. આમ જોઈએ તો ફરિયાદ છે, આમ જોઈએ તો ભગવાનના વખાણ છે. વત્સાન એટલે ભગવાનના જે પ્રિય, વત્સ એટલે પ્રિય. વત્સાન મુંચન, એ જેને પસંદ કરે એને તો અસમયે મુંચન, જોવે જ નહીં કેટલા જપ તપ કર્યા છે કે નહીં, કેટલા પુણ્ય કર્યા છે કે નહીં, એને મરજી પડે કે આને મૂકી દેવો, આને મૂકી દેવો, એટલે માયાના ચક્કરમાંથી મુંચન. જરૂરી નથી કે ભગવાન શ્રી હરિને રાજી કરવા માટે અમુક સંખ્યામાં જપ કરવા જ પડે, અમુક સંખ્યાના વર્ષો સુધી તપસ્યા કરવી જ પડે. એ જેને પસંદ કરે છે એને વત્સાન મુંચન ક્વચિદ અસમયે, કોઈ સમયે એ જેને પસંદ કરે છે એને એમને છોડાવી દે છે. ગીધ અધમ ખગ આમિષ ભોગી और गति दीन ही जो जाचत जोगी. जब जटायु का अग्नि संस्कार करते हैं भगवान रामभद्र, उस समय गोसाई तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट रूप से लिखते हैं गीध अधम खग. खग का मतलब है पक्षी, अधम पक्षी है. आमिष भोगी, ये मांस खाने वाला है, फिर भी राम जी के लिए उसने अपना शरीर छोड़ दिया तो गति दी नहीं, उनको गति दिया. कौन गति दिया? जो जाचत जोगी. योगी लोग जिस गति की कामना करते हैं वह योगी, वह गति भगवान रामभद्र ने दे दिया. वत्सान मुंचन क्वचिद असमये. એટલે આમ જોવો તો ફરિયાદ, પણ આમ જોવો તો વખાણ કરે છે કે આ તો એવો છે તારો દીકરો કે એ જેને પસંદ કરે છે એને જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી છોડાવી દે છે. ક્રોશ સંજાત હાસઃ સ્તેયમ સ્વાદ્વત્યથદધિપયઃ કલ્પિતૈસ્તેય યોગૈઃ. વિચિત્ર પ્રકારની અનેક પ્રકારની અને રીતો આવડે છે. અમે ગમે તેટલું માખણને છુપાવીએ પણ ગમે ત્યાંથી એ શોધી લે છે અને માખણને ખાઈ જાય છે. જેનું મન માખણ જેવું થયું ભૈયા, जिसका मन माखन के जैसा हो गया वो तो अपने मन को बचाने की कितनी भी चेष्टा करे वो तो उसको चुरा ही लेता है. कल्पितैः स्तेय योगैः. आपने भक्ति योग शब्द सुना होगा, कर्म योग सुना होगा, ज्ञान योग भी सुना होगा, लेकिन कभी स्तेय योग सुना है? चोरी भी योग है, भगवान जो विषाद भी योग है तो फिर स्तेय क्यों योग नहीं है? अर्जुन को विषाद हुआ लेकिन ठाकुर जी की सन्निधि में हुआ तो उसको भी कहते हैं विषाद योग. ठाकुर जी की सन्निधि में जब मक्खन आ जाता है तो फिर तो किसी भी प्रकार से चुरा लेते हैं. फिर कोई कितना भी समझाए लेकिन लोग कहे मीरा भाई बावरी, और दुनिया कुछ भी बोले उसने चुरा ही लिया, आप क्या करेंगे? द्रव्यालाभे सगृह कुपितो या मरकान भोक्ष्यन विभजति सचेन नात्ति भांडम भिनत्ति. कभी कभी माखन को निकाल करके मरकटों को खिला देता है. यदि उसमें माखन नहीं है नात्ति, कभी कभी खाने का मन नहीं करता, भांडम भिनत्ति, मटके फोड़ देता है. यशोदा मैया ने पूछा, ये हमारे गुरुदेव का भाव है. यशोदा मैया पूछती है क्यों ले लाला, तू किसी के मटके फोड़ देता है? बोले हाँ मैया मैं मटके फोड़ देता हूं लेकिन फूटे उससे पहले उसमें रहा हुआ माखन खा लेता हूं, नुकसान नहीं होता. मटका फूट गया तो फूट गया, मिट्टी का है फूटना ही है. मिट्टी के मटके हैं, एक न एक दिन तो फूटने ही है, लेकिन वो मटका फूटे उससे पहले माखन का भोग में लगा लेता. द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम. हमारा छोकराओं ने जितना भरी भरी उठाड़े છે. सीधी बात है, ठाकुर जी पहले वाणी से जगाते हैं, अरे स्तोक उठो भैया, गाय चराने का समय हो गया है, चलो ना चलो ना.
बोल के जगाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य अरे माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अरे मां शुच बोल के जगाते हैं, लेकिन जगते नहीं हैं। फिर कभी कभी हिलाते हैं, उठने ला कभी कभी हमको हिलाते हैं। अब फिर भी नहीं उठते हैं तो थोड़ा सकुपिता, थोड़े तुम पर नाराज होते हैं तो जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे हमको लगे कि ठाकुर जी ने हमको चिकुटी काटा है। कैसे भी करके ठाकुर जी को तो आपको जगाने से मतलब है। अब वो बोले तब आप जाग जाओ तो बहुत अच्छा, बातों से नहीं जागोगे तो फिर लात पड़ेगी। उसको मतलब है तुम्हें जगाने से, तो किसी भी तरह से जागो, उसको यही मतलब है कि तुम जागो। बहुत सुंदर यहां पर इसके भी अर्थ बताते हैं। फिर तो कितना भी बड़ा चोर हो कभी न कभी तो पकड़ा जाता है। ठाकुर जी भी एक बार पकड़े गए। अब उस टाइम तो मक्खन खाते थे तब निकल जाते थे, और मिट्टी खाया उसमें पकड़े गए। कहीं घर को नुकसान કર્યું હોત તો પકડાના હોત તો સમજાય એવી વાત હતી। માટીમાં પકડાઈ ગયા, આવું જ થાય। જે માણસ પાપ કરતો હોય ને તો એ પકડાય નહીં, અને જેદી પકડાય ને તેદી એનો વાંક ન હોય। ઉપરવાળો એવા પ્લાન કરે કે જ્યાં સુધી રમત કરતો હોય ત્યાં સુધી ભગવાન એમ કે રામ તું તારું ચાલુ રાખ, રમે રાખ તું તારે, રામ રામ આઈપીએલ વાળી કર, રમ તું તારે। હેટ્રિક લીએ એવા બોલરમાં છક્કા મરાવે, પણ અન્યાયથી। અને હાવ નવ શીખ્યો હોય એ ત્રણે ત્રણ દાંડી પાડ નાખે जब ई ऊंधो हालत है। जब आदमी पाप करता है ठाकुर ऊपर बैठे बैठे देख रहा है उसको। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया अरे समानम वृक्षम परिसस्व जाते। उपनिषद में लिखा है एक ही वृक्ष पर दोनों बैठे हैं, और काला वाला जो पक्षी है ना वो उस पेड़ में लगे हुए फलों को खाता है, और दूसरा बोले वो खाता नहीं लेकिन उसको देखता रहता है। हाय हाय क्या सुंदर। जब बच्चे नहीं मानते हैं ना तो माँ बाप कहते हैं ठीक है जैसी मर्जी हो वैसा कर, लेकिन फिर उसको देखते रहते हैं। जैसे ही गिरता है थाम लेते हैं। भगवान भी वैसे ही करता है। जब हम खेलते हैं ना तो हमको खेलने देता है। बहु रमतू करे करवा दिए। पकड़ में नहीं आते किसी की, रमत ऊपर एनो दीवो हारो, जेदी पकड़ाय तेदी एनो वांक ज न होय। पण वाहेલું બધું ભેગું થઈને એ હિસાબ આવે। રમત કરતા હોય ત્યાં કરવા દઈએ, જેથી પકડાય તે દિવસે ખરેખર બિચારો હાવ નિર્દોષ હોય। માખણ ખાધું એકેય વાર નો પકડાણા, અને ગમે એને પકડવાની કોશિશ કરી પ્રભાવતી સાંભળે। હમણાં તો થોડાક ટાઈમથી હમણાં નથી કહેતા, નહીં તો પહેલા બહુ લગભગ બધી કથામાં प्रभावती काकी थी। जिसने नहीं सुना है सुन लो। प्रभावती के प्रभाव से पूरा गोकुल प्रभावित था। सब गोपियां जमुना जी के किनारे पर जाकर के चिल्लाती थी ये नंद का छोरा रोज आता है माखन का। पोते इच्छे के मारे न्या आवे खाई जाए, અને જો ખાઈ જાય તો રેડી નાખે। પ્રેમની ગતિ એમ અહેરી વગતિ ही प्रेमणः स्वभाव कुटिला भवेत। ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे जैसे सांप चलता है ना, कभी देखो तो इसका मुंह उधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, अब मुंह इधर उधर और जा रहा है आगे। प्रेम की गति स्वभाव कुटिला, कोई भरोसा नहीं वो क्या चाहती है, क्या बोलती है, मन में क्या है, करना क्या चाहती है, करती है क्या है, और उसके अंत में क्या होने वाला किसी को नहीं पता। तो चिल्लाती है उधर जाके। और प्रभावती को तो कुछ मालूम नहीं। एक दिन बोली कि मेरे घर में आकर के यदि माखन खाए तो मैं बता दूं यशोदा का दूध कैसा है, मैं भी देखूं। और ठाकुर जी को मैसेज मिल गया कि प्रभावती का कि यशोदा का दूध देखना चाहती है। चैलेंज किया कृष्ण को तो क्या होता है, चलो देखते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि आज ही उसके घर चोरी करी जाएगी। तो वो भी बड़ी होशियार थी, उसको मालूम था कि मेरे घर आ सकता है। उसने भी सब कार्यक्रम अपना अपनी तरह से कर दिया। घर में घुसते ही सामने मटकी दिखे इस तरह से थोड़ी नीची, जैसे ये रखी है वैसे रख दी,
उसमें फुल माखन है एकदम, और ऊपर ढका नहीं ताकि वो मक्खियां वगैरह उड़े तो पता चले कि उसमें कुछ है। और फिर क्या किया उसने, बोले एक अपने घर से बाहर निकल गई, ऊपर कुंडी मार दिया और पीछे से घर में घुस गई। बाहर से देखो तो लगे कि जमुना जी का जल भरने गई है। वो मटका वटका उठा के पता नहीं कहीं अंधेरे में रख दिया। और ठाकुर जी ने उधर निश्चित किया कि आज उसी के घर जाएंगे। जैसे ही ठाकुर जी ने कहा कि आज प्रभावती के घर पर जाकर के मक्खन खाना है, वो चौर्य विद्या प्रसारण मंडल है ना, सब के सब सभ्यों ने एक साथ, वो शशि थरूर कैसे गया था कल, ऐसे सब इस्तीफा दे दिया। शशि थरूर बेचारो થાકી ગયો તે, હવે કે હવે મૂકો ને નીકળી ગયો। અહીં ક્યાં છાપા વાંચો તે ખબર હોય, મેં વળી કાલમાં જોયું ખબર પડી, ઠીક निकली गयो। वैसे सबने इस्तीफा रख दिया। ठाकुर जी ने कहा क्यों भाई इस्तीफे क्यों आ रहे हैं? बोले प्रभावती के घर यदि तुमको मक्खन चोरी करने के लिए जाना है तो हमारा इस्तीफा कबूल करो या घर बदल दो। बोले नहीं, वो डेस्टिनेशन तो बदलेगा नहीं और साथी संगी भी नहीं बदलेंगे। आज जिसने इस्तीफा दे दिया उसको हमेशा के लिए हम अपने मंडल से निकाल देंगे। राइडू नाखता नाखता पाछा कागड़िया हो पाछा लीधा, पोताना ते फेड़वाओ, फाड़ो, नाखो कतरा। अरे प्रभावती है तो क्या हुआ, उसके प्रभाव से गोकुल प्रभावित है, हम भी जानते हैं। वो प्रभावती है तो हम भी प्रभावी हैं, अपने भी थोड़ी कम है। और ठाकुर जी ने प्लान बनाया और सब हल्ला गुल्ला करते हुए गए। ठाकुर जी के पीछे पीछे उनकी सेना। और प्रभावती के घर पर जाकर ठाकुर जी ने सबको दिखाया कि देखो कुंडी मारी है, मतलब वो अंदर नहीं है। तब ऐसे ही झूठ मूठ के डर रहे हो। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं उन्हें डर नहीं लगता। मेरा बड़ा प्रिय वाक्य है। आम तो माउंटेन ड्यू नहीं जाहिरातનું આ સ્લોગન છે, મને બહુ ગમે છે। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन जो डर के आगे जाता है वो जीतता है, क्योंकि डर के आगे जीत है। મને હારું આ બહુ ગમે, બહુ ગમે। બીક બધાઈને લાગે પણ ઊભા નહીં રહ્યો, હજી હાલો આગળ, આગળ કંઈ ન હોય। જી તમને એમ કે આ ગલીમાં ભૂત થાય ત્યાં તો ખાસ જવું, કંઈ કોઈ ન હોય, ખોટા ખોટા। હા ત્યાં પછી અમુક બીજા ધંધા હાલતા હોય એટલે હું સામાન્ય માણસ બી ને પછી ત્યાં આવે નહીં। नारायण। तो ठाकुर जी ने सबको बता दिया कि देखो कुंडी मारी है, प्रभावती काकी घर में नहीं है। चलो तो सही, अपने तो एक्सपीरियंस है। अब पूरे गोकुल में कई जगह ऐसा उद्यम कर चुके हैं, ये घर नया, इसने चैलेंज मारी है इसलिए अपने यहां आए हैं। तो फिर यही हुआ। आ धूप नोरता नहीं याद पावे। लगभग आवो ज समय जबरो हारो। ठाकुर जी सबको लेकर के अंदर घुसे और प्रभावती वहीं पीछे छिपी हुई थी। हाँ मंडी गणवाओ, 1 2 3 4 5, પછી તો એનો ભત્રીજો, એનો ભાણિયો, એનો દેર। મંડી પ્રાર્થના કરો મારો વર નો નીકળે તો સારું। આમાં તો આમાં મારે આને મારવા કેમ? પછી 15 20 25 છોકરું થઈ ગયું। પછી એમ થયું કે હવે જો હું આ લોકોને તગડીશ નહીં તો આ મને મારી નાખશે, મને દાબી દેશે। એટલે તરત જ્યાં બરાબર ભગવાન શ્રી હરિએ ઓલા નીચે 4 જણા ઉભા રહીએ, એની ઉપર 2 જણા બીજા ઉભા ને એની ઉપર ભગવાન, અને પછી ઓલી માટકીને બરાબર પકડે। હવે એમાં ઓલા 4 બરાબર ઉભા રહી ગયા। પ્રભાવતી જોવે કે ભાઈ ભાઈ આનું પ્લાનિંગ તો જો। એની ઉપર 2 ચડ્યા કે વાહ વાહ વાહ, અને એના ઉપર ઓલું ઠેડડું। પ્રભાવતી કે મને તો એમ કે આને બીજા બધા સેવકો લઈ આવી દેતા હશે માખણને, આ સૌથી મોટો ગિલિન્ડર તો આ છે। કાંઈ વાંધો નહીં, જશોદા બહુ ટેટાઈટ કરતી હોય ને કે મારો છોકરો ચોરી ન કરે, ગારી નાહી દીજો, આ જ વાત। જ્યાં ભગવાને ઓલી માટલીને પકડી ત્યાં તો ઊભા રહેજો અને ભાઈ ગયા। હો ભાઈ, ધોતિયા અમુકના તો રહી ગયા પણ વયા ગયા। એ કે કેળના પાંદડા વીટાડી લે હું પણ જાન બચી લાખો પાયે। જૈનમાં તો ક્યાં કેળનું પાંદડું હતું, એમ કરીને ભાઈ ગયા। હવે થયું એવું કે બીજા બધા તો ભાગી ગયા, પણ આ જેણે માટલી પકડી હતી ક્યાં જાય? કારણ કે ઈ પડે તો કુલામ ભાંગી ના જાય, એટલે એમને આમને આમ અને આમ ઘડિયાળનું લોલકની જેમ।
ભગવાન જોવે કે આજ તો બરાબરનો હારાઓ બધાય મૂકીને વયા ગયા હો. જેમ અંત સમયમાં જીવને બધાય હગાવાલા મૂકી દે ને એમાં જ હારાવે શિવને મૂકી દીધો. હે પ્રભાવતી નીચે આમ કરીને ઉભી. હા, તારી માં આખા ગામ હે બહુ ટેટાઈ કરતી હોય ને મારો છોકરો કઈ ચોરી નથી કરતો ને આમ ને તેમને. આ શું છે? મારા ઘરમાં મને કેમ છે પૂછવા આવ્યો તો? કીધું ના ના આમાં માખીઓ હતી. કે હા તું ઉડાડવા આવ્યો હતો કા? માખીઓ ઉડાડવા આવ્યો મારા ઘરે. કીધું કાકી હવે જયારે જી ખીજાવવું હોય ખીજાજે પણ ઉતાર તો ખરી એલી. આ દોરી છટકશે ને તોલો ભાંગશે ને હું તારા ઉપર પડી, ધ્યાન રાખજે. તારું બ્લડ પ્રેશર વધારી. એમને હું તને મૂકી નહીં. ઉતાર્યો, બરાબરનો હાથ પકડી લીધો કચકચાવીને, ઘૂમટો તાણ્યો અને ગામની મુખ્ય બજારમાં થયેલી બ્રહ્માજીના મંદિર વાળી મેઇન બજાર. એક જ રસ્તો છે એમ ક્યાં એના બધા એક જ છે જી છે. હરીફરી ન્યા જ નીકળે. દ્વારકામાં 3 બત્તી ચોકમાં નીકળે. ગમે ત્યાં કરી જાઓ ન્યા જ નીકળો. आओ इतना बड़ा घूंघट है और ठाकुर जी को पकड़ा है और चिल्लाती हुई निकली. गांव के बड़े बूढ़े अब बच्चे चोरी करना सीख गए हैं. कोई कुछ नहीं कहता. ये वो यशोदा बहुत रोज सुबह जाकर गोपियां फरियाद करती हैं लेकिन किसी की नहीं सुनती. आज इसको हमने रंगे हाथ पकड़ा है. आज देखते हैं नंदरानी क्या सजा करती है. राजकुमार है इसलिए सजा करती है कि नहीं करती आज पता चल जाएगा. अपना बेटा है उसकी नजर में ये अपराधी है कि नहीं पता चल जाएगा. और चिल्लाती हुई पोतानो पोतानो प्रचार करता करता. अब ठाकुर जी ने सोचा कि अब तो क्या करें, कुछ करना तो पड़ेगा. ये मां के पास इस प्रकार से रंगे हाथ ले जाएगी तो गड़बड़ होगी. तो जब तक तो उसकी मटकी में हाथ डाल दिया था और हाथ में मक्खन था तब तक तो उसने हाथ पकड़ा और खुद भोग लगाते हुए चले. ठीक है चल, जितना चिल्लाना है चिल्ला, बाद में भी चिल्लाएगी. હવે આ ગલીમાંથી પ્રભાવતી કનૈયાને લઈને જાય અને બરાબર બાજુની ગલીમાં ઓલી એની મંડળી પાછા ધોતિયા પહેરીને આવી ગયા. તી જોવે કે યાર આજ તો સરદાર હલવાણો. કનૈયો જોવે ચિંતા કરો मैं हूं ना. नो प्रॉब्लम, कोई डर नहीं. फिर वो मंडली जो जा रही थी उसमें से प्रभावती के देवर को कन्हैया ने इशारा करके बुलाया, इधर आ. तो उसने कहा कि क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है, बस मेरे पास आ जा. पास आ गया. अब साथ साथ चल. और प्रभावती तो इतना बड़ा घूंघट है, वो आज के जैसी ये सब ट्रांसपेरेंट साड़ियां पहनती हैं ऐसा नहीं था. उस टाइम की बात है. कुछ नहीं दिखता, बस ऐसे ही चली जा रही है. अब थोड़ी देर के बाद जब मक्खन खत्म हुआ तो लालजी ने कहा कि काकी इस हाथ का माखन खा लिया, अब ये हाथ पकड़ ले. बोले तू जब आया तब उसमें हाथ डाल के आया था? बोले बिल्कुल. रास्ते में कहीं रास्ता में खावा न जोई मरे, उसमें भूख लगे तो तू थोड़ी देवानी आती. हाँ ठीक है हाथ बदल ले, इधर आ जा. तो लालजी ने कहा उसके देवर को उधर आ जा, दे दे अपना हाथ. तो प्रभावती ने उसका हाथ पकड़ लिया. अब उसको तो जैसे फांसी पर ले जा रहे हैं. इस प्रकार से उसका चेहरा लाल लाल. अब कन्हैया ने क्या किया? बोले जैसे ही वो प्रभावती ने हाथ छोड़ दिया और उसके देवर का हाथ पकड़, प्रभावती को पता नहीं है कि हाथ में कौन है. उसको तो लगा कि कन्हैया ही है. और कन्हैया उस गली में होते हुए दौड़ते हुए गए और यशोदा जी के पास जईने एनु हिंदी नो थाय पटुडो थाव માંડ્યો. सुन प्यारी मैया और मेरी भोली मैया, मेरी अच्छी मैया. और शुरू कर दिया. बहुत पुष्पम समर्पयामि करने लगा. खूब फूल चढ़ाए और मैया तो इतनी प्रसन्न. बोले हाँ आज क्या बात है, इतना ज्यादा मैया को मस्का क्यों? बोले बस तुम हमको बहुत प्यारी हो इसलिए. हाँ हम आपको प्यारी हैं. अरे लाल जी आप भी हमको इतने ही प्यारे हैं. बोले हाँ मैया हम आपको तो प्यारे हैं लेकिन ये गोकुल की गोपियां हैं ना इसको इतने हम प्यारे नहीं हैं. अरे हो सकता है सबकी सब तुमको बहुत प्रेम करती हैं. अरे नहीं माता, देखो ना रोज सुबह आ जाती हैं, तुम्हारे कन्हैया ने ये किया, तुम्हारे कन्हैया ने वो किया. बोले हाँ पता नहीं वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गई. अरे मैया हम तो कुछ नहीं करते फिर भी हमारे पीछे पड़ गई. देखना अभी थोड़ी देर में क्या होता है. अब हम तो आपकी गोद में बैठे हैं, ठीक है? बोले हाँ ठीक है. और तब भी लोग आकर के तुमको बताएं कि इसने चोरी करी है तो आप मान जाओगी? अरे
आने तो दे, मेरा लाल मेरी गोद में बैठा है, चोरी किसने करी? बोला गोकुल नहीं बदी गोपी एवी है ने हमणा आवशे जोजे तू, आने दे, देखती हूं मैं। और आती है। प्रभावती का प्रभावी स्वर जोर से नंदालय में गूंजने लगा, यशोदा बाहर आओ, यशोदा। अब यशोदा जी भी थोड़ी सावधान हो गई कि आज काकी को क्या हो गया है, अपने तो जिंदा है, अपना इतनी जोर जोर से नाम क्यों ले रही है? बताइए काकी, तू अकेली है कि नंद जी भी साथ में है? बोले नहीं अकेली हूं, घूंघट उठा दो। उठाया। क्या है? अरे तुम्हारा बेटा आज मेरे घर में आया था, किसी की नहीं मानती हो, आज इसको रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, आज तो तुमको मानना ही पड़ेगा और हम सबके सामने इसको सजा करनी पड़ेगी। क्यों बहनों? बोली हां। यशोदा जी ने कहा क्या हुआ भाई, हमारे लाला ने आपके घर पर आकर क्या किया, ये बताइए तो सही। रोज तो छोटी छोटी छोरियां आती थी, उनको तो हम डांट के भगा दिया करती थी, लेकिन आप तो चाची हो, आपको क्या कहें अब? बोले क्या क्या कहना है? कहना कुछ नहीं है, अब करना है। तेरा लाला आज मेरे घर आया था, उसने चोरी करी, उसको हमने रंगे हाथों पकड़ा, दूसरे भी थे लेकिन जैसे सांप के छोटे छोटे बच्चे हों भाग गए। कईयों की धोतियां मेरे घर में हैं अभी भी। यशोदा जी ने कहा वो और तो छोरे होंगे लेकिन मेरा लाला ना होगा। हाँ यही तो तकलीफ है, कहां किसी की मानती हो। इत्थम स्त्री भी सभय नयन श्री मुखालोकिनी भी व्याख्यातार्था प्रहसित मुखी पण न ह्युपालब्धुम इच्छत। हंसती रही यशोदा लेकिन कुछ भी डांटने को इच्छा नहीं हुई। प्रभावती ने कहा हंस क्यों रही है? बोले हंसने जैसा आप बोल रही हैं। अरे तेरा लाला मेरे यहां आकर के माखन चुराया, खाया, मैंने उसको पकड़ा और यहां पर लाई हूं तो एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे बोली कौन सीना चोरी करता है? अरे ये तेरे छोरे को पकड़ के मिला, सजा कर इसको। बोली यशोदा की चाची हमने सुन रखा था कि क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, लेकिन बाइयां भी अंधी हो जाती हैं। आदमी तो होता है लेकिन ये लेडीज लोग भी हो जाती हैं, आज पता चला। कहा मैं अंधी हूं कि तू अंधी है? अरे बोले आपकी आंखों के आगे कुछ और है, इधर नीचे देख के तो बात करो। और जैसे देखा अपना देवर एक उपाड़ी ने मारी ने 80 किलो 20 किलो ना 2.5 किलो का हाथ मार्यो। मैं रड़वा वालो मने हूं काम मार्यो पर देखे तू આવ્યો કઈ કે તું જઈ ઓલાને મૂક્યો તઈ। આહા પછી તો એવી કિરકિરી થઈ, બધા હસવા માંડ્યો, એ કાકી હરમ નથી આવતી, કનૈયા અરે આવો હારો છોકરો ને તમે આવો। બહુ હરમાણીઓ પાછો ઘૂમતો તાણી ને પાછલી ગલીમાંથી ઘર ભેગી ગઈ। फिर कन्हैया आ गए, मेरी अच्छी मैया, मेरी भोली मैया, ये वो। बोली अब क्या है बेटा? देखा मैं बोल रहा था ना, देख आती है ना गोपियां झूठ मूठ तुम्हारे पास। हाँ झूठ मूठ आई थी लेकिन मैंने भी उसको छोड़ा नहीं। चाची है तो क्या हुआ? लेडीज में आ एक विशिष्टता हुई, हाँ में हुई ने એટલી વાર તો ચાચી પાય લાગુ નામ ને તેમ જઈ જાય ને ડોકરી મરતી भी नहीं। ये एक विशिष्टता होती है। होती है ना। मेरी सास जी तो आहा कब मरे। सांस रुक जाएगी चलते चलते। सांस या ये सास, वो अपने गाते हैं सांस और ये बोलती हैं सास कभी न कभी रुक जाएगी चलते चलते। આમાં તકલીફ જી હાહુ બે કથા સાંભળતી હોય ને એની તો મરી हो। उसको हमने भी सुना दिया, चाची है तो क्या हुआ, तुम हमको प्यारे हो, और झूठ मूठ तुम्हारी फरियाद लेकर आई थी। कन्हैया ने कहा ठीक है अब तो सब खत्म हो गया, एंड इज गुड एवरीथिंग इज गुड, अब मैं खेलने जाऊं? बोले जाओ। और उसके बाद में तो कन्हैया जिस गली से प्रभावती भागी ना घर की ओर, उसी गली में ए चाची मत भाग मत भाग, ए चाची मत भाग मत भाग। और ये चाची तो चली, लेकिन कन्हैया की आवाज सुनते ही इतना क्रोध में भर गई। देखो ये भी लीला है, लेकिन लीला में भी क्रोध होता है। बहुत क्रोध में भर गई। जैसे ही कन्हैया को देखा, काढ़िया गाली दिए, काले। इस बार तो किसी तरह से मेरे देवर का हाथ मेरे हाथ में दे दिया और छूट गया।
लेकिन यदि फिर से आएगा तब देखना मैं दिखाऊंगी प्रभावती कौन है। जब काला कहा ठाकुर जी को तो ठाकुर जी ने भी इस गली में देखा, कोई नहीं था, इस गली में देखा, कोई नहीं था, तो बोले पबली आ वखते तो मैं तारा देर नो हाथ तारा हाथમાં આપ્યો, પણ બીજી વાર હું તારા ઘરે માખણ ચોરી કરવા આવું ને જો મને પકડવાની કોશિશ કરી તો તારા વરનો હાથ તારા મોઢામાં ન આપી દઉં ને મારું નામ કાઢ્યો। બીજી વાર કોઈ દી બોલીશ નહીં એવી કરી નાખીશ, ગામ વચારે ફેરા ફેરવીશ, તે જ તારા વરનો હાથ પકડ્યો છે જોજે, ગોરબાપો બની જઈશ, વાર નહીં લાગે બને। ऐसी ऐसी भी लीलाएं हैं। तो उन समय पर ठाकुर जी जब मक्खन खाए तो कभी पकड़े नहीं गए, लेकिन जैसे ही मिट्टी खाया पकड़ गए। बलदाऊ ने कह दिया मैया आई है, हाथ में सांटी लिया है और ठाकुर जी से कहा है खोल मुंह अपना। और जैसे ही ठाकुर जी ने मुंह खोला और भगवान श्री हरि के मुख में, ठाकुर जी के मुख में उन्होंने, यशोदा जी ने पूरा ब्रह्मांड देखा है। फिर तो माया का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि माता मोहित हो गई हैं। ये स्वप्न है कि देव की माया है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। फिर तो ठाकुर जी को माता ने हाथ जोड़े, भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। भगवान श्री हरि ने भगवान मैया पर, यशोदा मैया पर पुत्र स्नेहमयी माया उसका प्रयोग कर दिया। साधु संतों से सुना है 3 प्रकार की माया होती है। एक विमुख जन मोहिनी है, एक स्वजन मोहिनी है और एक स्वमोहिनी माया भी है। विमुख जन मोहिनी क्या है? ये सब पैसा, मकान, धंधा। भगवान से जो विमुख हैं उनको जो प्यारी लगती है वो सब चीज है, विमुख जन मोहिनी माया। एक स्वजन मोहिनी भी है, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान के जिस अंग में नजर जाती है उनके स्वजन यानी वैष्णवों का मन उस माया में फंसता है। लेकिन एक माया वो है जो ठाकुर जी को भी मोहित करती है, उनको भी मुग्ध बना देती है। वो माया कौन सी है? मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधे राधे लागे, राधा रानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। जय हो। राधा रानी लागे, हेलो राधा रानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हो जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। हो जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। देखो वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की